वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम बात करेंगे 2025 की बात करेंगे। जल्द ही आपको एनुअल वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगी, क्योंकि इसमें चारों बड़े प्लैनेट्स जो हैं वो हाउस चेंज कर रहे हैं। वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा, मार्स एक लंबे अरसे तक जो है वो कैंसर में रहेगा, फिर थोड़ी देर के लिए जमनाई में होगा, फिर कैंसर में रहेगा। वीनस भी रेट्रोग्रेड होगा और जुपिटर भी साल में 2 दफ़ा हाउस चेंज करेगा। आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, सैटर्न का जिक्र करेंगे, क्योंकि सैटर्न 29 मार्च 2025 को हाउस चेंज कर जाएगा। आज हम सिर्फ मून साइन से बात करेंगे, फिर एनुअल हॉरोस्कोप में असेंडेंट से भी होगी और मून साइन से भी होगी। जिनका मून साइन 12 जोड़ी पे हम मून साइन पे बात करेंगे, यानी कि राशि के ऊपर बात करेंगे। जिनका मून साइन एरीज का होगा या बुर्ज हमल का होगा, तो उन्हें 29 मार्च 2025 के बाद से साढ़सती शुरू हो चुकी है, यानी इब्तदाई साढ़सती उनकी शुरू हो जाएगी और 7.5 साल तक ये टाइम चलेगा। ये 2.5 साल रहेगा। जब 29 मई को ये इधर आएगा तो ये 2.5 साल तक पाइसिस में रहेगा। तो यहाँ 12वें घर में बैठकर इसकी नज़रियात भी होती हैं। तीसरी नज़र से दूसरे घर को देखेगा, जो कि फैमिली का घर होता है, आपके एसेट का घर होता है, इनकम का घर होता है, कैश फ्लो का घर होता है, आपका बोलने का घर होता है, आपके खाने पीने की हैबिट्स और फैमिली का घर होता है, उसको देखेगा। फाइनेंशियल मैटर्स को भी देखेगा। फिर 7वीं नज़र से छठे घर को देखेगा। अब जो छठे घर को देखेगा, लिटिगेशंस के मैटर्स होते हैं, कर्जे के घर होते हैं, बीमारी के रोग के घर होते हैं, कंपटीशंस का घर होता है, जॉब का घर होता है। तो यहाँ चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को। ये तो बाय बर्थ चार्ट आपका कैसा है वो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। सैटर्न बाय बर्थ आपके लिए कैसा है वो आपका चार्ट ही आपको ज़्यादा बताए, लेकिन जो ट्रांजिट में मूवमेंट होगी वो कुछ इस तरह आपको ये चीज़ें देखने को फेस करना पड़ सकती हैं। बात करें हम टॉरस की, टॉरस के 9वें और 10वें का मालिक है, जिनका मून राशि मून साइन टॉरस है, तो उनके 11वें घर में आएगा। 11वें घर में सैटर्न बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और जब ये आएगा तो राहु के साथ भी थोड़ी देर मिलेगा, लेकिन वो हम आपको एनुअल वीडियो में डिटेल से बताएंगे। 11वें घर में इसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा भी मिलता है, क्योंकि आपके 9th और 10th का मालिक लाभ के घर में आएगा, लेकिन छठे से छठा घर भी होगा। अगर कहीं आपको पैसा मिलेगा या आपको बेनिफिट्स बड़े लेवल के देखने को मिलेंगे, तो हेल्थ भी ख़राब हो सकती है आपकी, क्योंकि छठे से छठा है। रोग भी कोई बड़े लेवल का, अगर बेनिफिट भी कोई बड़े लेवल का देखने को मिलेगा, तो रोग भी बड़े लेवल का देखने को मिल सकता है। बेशक आपका ये योग कारक प्लैनेट है और ये 11th हाउस में रहेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदा तो देगा, लेकिन जहां आपको थोड़ा सा तीसरी नज़र से ये लगन को भी देखेगा, 7वीं नज़र से ये देखेगा 5th हाउस को, जो कि लव अफेयर्स का हाउस होता है, औलाद का होता है, माइंड का होता है और आपके ओहदे का भी होता है। और यहाँ से ये देखेगा, जब ये पाइसिस में आएगा तो ये डेफिनेट आपको फिर ये पाइसिस में बैठेगा तो उसका जो 10th हाउस बनता है वो सेगिटेरियस बनेगा, यानी आपके 8th हाउस को भी देखेगा। दूसरे का पैसा आपको फ़ायदा तभी होता है ना जब दूसरे का पैसा आपको मिले, तो यहाँ इन चीज़ों का आपको ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। बात करें बुर्ज की, बुर्ज के ये 9वें और 8वें घर का मालिक है, और अब ये आ रहा है आपके 10वें घर में, कैरियर के घर में आ रहा है। यहाँ पर 8वें का मालिक भी है 10वें घर में, यानी कि आप कोई ना कोई ज़रूर यहाँ अपना कैरियर को चेंज करने का ज़रूर सोचेंगे। 9वें का मालिक 10वें घर में एक बहुत अच्छा योग है। यहाँ अगर आप ऑडिट से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड या रिसर्च से बेस रिलेटेड कोई काम करते हैं तो डेफिनेट, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपनी स्किल से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो आपको बहुत बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। ये डिपेंड भी करेगा आपका अपने बर्थ चार्ट में सैटर्न की कंडीशन क्या है। बात करें आज हम
फिर कैंसर लगन की, क्योंकि ये उनका 7th और 8th लॉर्ड का मालिक है और लगन से दुश्मनी भी रखता है। 9th हाउस में आ जाएगा, यानी पार्टनर का मालिक 9th हाउस में आ जाएगा, जो लॉन्ग ट्रेवल से इसका ताल्लुक बनता है। आपके लक फैक्टर से भी इसका ताल्लुक बनता है। फादर का भी घर है, बॉसेस का भी घर है, लॉन्ग ट्रेवल्स का भी घर है। तो यहाँ रिलीजन्स का भी थोड़ा सा फैक्टर्स इसमें आ जाता है, कल्चर से रिलेटेड भी होता है। तो शायद यहाँ चीज़ें आपको थोड़ा सा ये यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा कि किस तरह लेकर चलना है और किस तरह वहाँ पे होगा। तीसरी नजर से देखेगा 11वें घर को, तो लाभ में कमी ला सकता है, कामों में डिले ला सकता है। तीसरी नजर से देखेगा, 7वीं नजर से देखेगा तीसरे घर को, थोड़ा बहन भाइयों के साथ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। फिर यहाँ से बैठकर ये आपके जो बैठा हुआ है कैंसर वालों के लिए, ये सीधा सीधा देखेगा 6ठे हाउस को, तो जॉब को लेके भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बर्थ चार्ट में कंडीशन क्या, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। बात करें बुर्ज असद वालों के लिए, बुर्ज असद वालों के लिए ये मून साइन जिनका असद है, ल्यू है, तो 7वें का मालिक है और 6ठे घर का मालिक है। 6ठे का मालिक 8वें घर में आ जाएगा, मून साइन से ये ढैया लगेगा। तो बहुत से जो ल्यू हजरात हैं उनको ढैये के असरात बड़े लेवल पे मिलेंगे। कामों में रुकावट आएगी, कामों में रुक आना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर दूसरे घर में कोई प्लान बैठा हो तो डेफिनेट आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, औलाद को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन आ सकती है, कैरियर को लेके आप थोड़ा कॉन्शियस ज़रूर हो सकते हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन बर्थ चार्ट आपका बाय बर्थ चार्ट में कंडीशन का है, ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करेगा। बात करें बुर्ज सुमला की, बुर्ज सुमला का ये 5th का और 6th का लॉर्ड, 6th का लॉर्ड 7th में आ रहा है। तो 6th का लॉर्ड अगर 7th में आ रहा है तो पार्टनर को लेकर टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। यहाँ से 9th लॉर्ड को देखेगा, फिर 4th हाउस को देखेगा, तो यहाँ पे फादर मदर दोनों की सेहत का मसाइल जो है ये बन सकते हैं। और अपनी बिजनेस लाइफ, आप पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को देखकर आपको ज़रा केयरफुल रहना। एनुअल वीडियो में आपको डिटेल के साथ इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल होके रहना पड़ेगा। जिनका मून साइन लिब्रा है उनके ये 6ठे घर में आ रहा है। 6ठे घर में सैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, योग कारक प्लेनेट है, 6ठे घर में आ रहा है। योग कारक प्लेनेट अगर 6ठे घर में है तो होता है, लेकिन नेक्स्ट प्लेनेट है 6ठे घर में आ रहा है तो काफ़ी कुछ बेनिफिट फ़ायदा भी आपको देगा। लेकिन यहाँ रोग जैसी बीमारी भी आपको दे सकता है, कोई ऐसी बीमारी जो आपको अपनी सारी ज़िंदगी कैरी करनी पड़े, इस तरह के भी रोग आपको लग सकते हैं। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में लेके आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अपने ख्याल रखना कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी बेहतर हों। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो का ये 5th लॉर्ड का मालिक है और ये तीसरे और चौथे घर का मालिक है, ये 5th लॉर्ड में आ जाएगा। अब यहाँ पर लगन से इसके दुश्मन भी है। कैरियर का मालिक जो है वो 10वें का जो कैरियर का मालिक है उससे ये 8वें घर में आ जाएगा। तो कैरियर को लेके थोड़ा सा मसाइल रह सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात के लिए, पर्सनैलिटी के लिए ये बहुत अच्छा होगा। रिलेशनशिप को लेके, औलाद को लेके थोड़ा मसाइल ज़रूर सकता है। मैरिज को तीसरे घर से देखिएगा, जो यंगस्टर जो शादी वगैरह का देख रहे हैं तो उनमें थोड़ा सा डिले कर सकता है। अगर आपके बाय बर्थ चार्ट में बेहतर है तो उसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके अपने चार्ट के ऊपर। फिर ये 11वें घर को देखेगा, वहाँ से आपको लाभ में थोड़ा प्रॉब्लम्स, थोड़ा हर्डल्स और रुकावट्स के साथ होंगे तो चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। फिर ये 10वें घर को भी देखेगा, 10वें से दूसरे घर को भी देखेगा। फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। बात करें सेजिटेरियस की, तो सेजिटेरियस जिनका मून साइन है उनका 4th हाउस में आ जाएगा, तो उनको भी ढैया लगेगा। मदर की तरफ से, घर की तरफ से, व्हीकल की तरफ से थोड़ा अनकंफर्टेबल जो है वो फील करना पड़ सकता है। यहाँ पर तीसरे से 6ठे घर को देखेगा, कैरियर को लेके, जॉब्स को लेके, लिटिगेशन मैटर्स को लेके, हेल्थ को लेके थोड़ा मसाइल रह सकता है। ननिहाल वालों की तरफ से थोड़ा हालात जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं, इस चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने केयरफुल रहना। 7वें से 10वें घर को देखेगा, 10वें घर को जब देखेगा तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में
ऊंचाई कभी ऊंच नीच जो है वो देखने को मिल सकती है। फिर ये लगन को भी देखेगा। तो आप अगर डिसिप्लिन में रहते हैं और अपनी चीज़ों को टाइमली करते हैं तो ये तो फिर आपको डेफिनेट बहुत बड़ा फायदा बेनिफिट आप देगा। थोड़ा डिसिप्लिन अपने अंदर आपको लाना पड़ेगा। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो कैप्रिकॉर्न की साढ़ सती खत्म हो जाएगी, एक बहुत बड़ा रिलीफ भी मिलेगा। थोड़ा उसमें जैसा वैसे बहुत खूबसूरत होता है, यहाँ आपको चीज़ें काफ़ी बेहतर अंदाज में मिलेगी। शॉर्ट ट्रेवल से, स्किल से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लॉन्ग ट्रेवल से भी आपको बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से बैठकर फिफ्थ को भी देखेगा तो वहाँ पे फिफ्थ के लिए थोड़ा सा चीज़ें जो है रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन ज़रूर रह सकती है, औलाद को लेके भी, लेकिन रिलेशनशिप बेहतर भी होंगे। यहाँ पे काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा आपको ये देता हुआ नज़र आएगा। फिर ये आपके 12वें घर को भी देखेगा, तो 12वां घर खर्चे का भी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी है, बैरून मुल्क का भी है। शायद यहाँ पे आपका ट्रैवल करने का भी चीज़ें बने। और अगर डिटेल के साथ जाने चाहते तो अपने आप एनुअल वीडियो में ज़रूर देखिएगा बाकी सारी प्लैनेट्स को मिला के कि क्या कंडीशन बन सकती है। अकेला अभी तो हम सिर्फ सेप्टेन की बात कर रहे हैं। एक्वेरियस की बात करें तो एक्वेरियस का मालिक, लगन का मालिक लगन में ही बैठा हुआ था और ये अब दूसरे घर में चला जाएगा। दूसरा घर जहाँ साढ़ सदी का आखिरी स्पेल होगा। दूसरा घर फैमिली का, फाइनेंस का, बोलने का, खाने का। तो फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा टेंशन ज़रूर रह सकती है। थोड़ा आपकी आवाज़ में, थोड़ा बोलने में थोड़ा कड़वापन ज़रूर हो सकता है। कहने को आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगले को उसको अच्छा ना लगे तो इन चीज़ों को भी लेके आपको बड़ा मैटर करना है। तीसरी तरफ से फोर्थ हाउस को देखेगा, मदर की तरफ थोड़ा सा परेशानी रहेगी। व्हीकल्स को लेके, घर को लेके थोड़ा टेंशन वगैरह भी रह सकती है। फिर यहाँ पर ये 11th हाउस को देखेगा तो यहाँ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा रुक रुक कर मिलेंगे, जिससे थोड़ा आपको प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकती है कि टाइम पर चीज़ ना होना तो थोड़ा सा ट्रबल कर सकती है। अब हम बात करें पाइसेस की, जहाँ ये आ रहा है, ये 30 साल के बाद पाइसेस में आ रहा है। 11वें घर का मालिक है और 12वें घर का मालिक है। 11वें और 12वें, 11वें का मालिक लगन में बैठा तो वेरी गुड साइन, 12वें का मालिक लगन में बैठा तो सबसे ज़्यादा तो आप अपनी आप ज़ात के ऊपर ही खर्च करते हुए नजर आएंगे, अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ों में आप होगा। लेकिन यहाँ आपको बहुत ज़रा एक्टिव रहना है। यहाँ पे आप स्लो हो सकते हैं, सुस्त हो सकते हैं। थोड़ा डिसिप्लिन में रहेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। चीज़ों को टाइमली करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। थोड़ा हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। अपनी मैरिज लाइफ, अपनी पार्टनरशिप लाइफ को भी थोड़ा केयरफुल होकर देखिएगा। छोटे बहन भाइयों के साथ या थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। और 10वें घर कैरियर को भी देख के, तो कैरियर्स को भी लेकर थोड़ा सा ऊपर नीचे हालात हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुली, ख़ास तौर पर मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप की लाइफ को आपको लेकर थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने का तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी हम डिटेल के साथ एनुअल हॉरोस्कोप में 2025 एरीज वालों का एसेंडेंट से, मून साइन से कैसा रहेगा वो ज़रूर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और वो आप देखिएगा इंशाल्लाह दिसंबर में आपको मिल जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने सिर्फ एक इवेंट की बात की, इसके ऊपर ही हम पूरा एक वीडियो का पूरा चैप्टर कर सकते हैं। किस तरह कैसे ये रेट्रोग्रेड होगा, कम्बस्ट होगा तो क्या करेगा, किसी की युति बनाएगा तो ये क्या करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी इवेंट है, जो कि पहला इवेंट होगा 2025 का। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और बड़ा ज़रूरी है कि आप अगर आप करते हैं तो हमें भी थोड़ा हौसला मिलेगा, तो फिर इंशाल्लाह और ज़्यादा से बेहतर आपके लिए वीडियो ला सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।